सुबह की राम राम, राधे राधे सभी को, गुड मॉर्निंग। और स्वागत है आपका फिर से एक और नई व्लॉग में। डे 5 टू बी व्लॉगर। और सुबह के हो गए हैं 8:45, लगभग 8:45। और ये मैं पी रही हूँ चाय। खाली पेट नहीं पी रही, इसके साथ एक रस खा लिया था। चाय के बिना ना दिन की शुरुआत होती नहीं है भाई, कसम से। यही तो एक पेट्रोल है लेडीज़ का। हालांकि ज़्यादा पीनी अच्छी नहीं होती, पर सुबह तो एक टाइम तो आप ले ही सकते हो। जैसे सुबह ले ली, और या थक गए तो ज़्यादा शाम को ले ली। थैंक यू उन सभी का जिन्होंने मेरी पहले डाली हुई 2 वीडियोस देखी हैं। एक पे 22 व्यूज़ है, एक पे 14 के अराउंड कुछ है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ना देखो, नई वीडियोस पे ना तो ये पता है 22 व्यूज़ या 14 व्यूज़ भी ना अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि नई रील यूट्यूब पे शो होगी या नहीं वो मुझे अंदाज़ा नहीं है। तो भाई थैंक यू यूट्यूब का, और थैंक यू उन सभी 22 लोगों का, ये वो 14 लोग जो देख रहे हैं। और भाई अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक भी किया करो, है ना। तो इससे थोड़ा अंदर से पॉजिटिविटी आती है कि हाँ नहीं, ये आसान है काम और हम इसे कर सकते हैं, और इसमें इंजॉय भी होने लग जाता है। तो सुबह के 9 बजने के साथ घर का काम भी शुरू हो गया है। ये मेरे पीछे लगा दी है मशीन। शरारती तत्व अपने उल्टे काम में लगा हुआ है, रोटी ले रहा है, रोटी खा रहा है। और भाई ये ना मेरे पाँव में पानी की वजह से ना कुछ इन्फेक्शन से टाइप का हो रहा है पिछले 1 साल से। और मैंने इसकी ना बहुत महंगी स्किन स्पेशलिस्ट से भी दवाई खा ली और मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला। लेकिन ये जो छोटी सी डिब्बी है ना, ये इबोनी लंदन करके है, और ऐसे ही एक ब्लू हेवन की यूज़ की है मैंने इससे पहले। ये जितना भी ठीक हुआ है ना, सिर्फ इस डिब्बी की वजह से हुआ है। और बहुत सारी लेडीज़ में भी ये दिक्कत होती है, क्योंकि मेरे घर में भी है, किसी को हाथों में है तो किसी को पैरों की उंगलियों में है, हो ही जाती है ये पानी में काम करने की वजह से ना, फंगल इन्फेक्शन टाइप। और इस एक से पैर ठीक कर दिए हैं। मैं जितनी बार मान लो कुछ भी ऐसा काम करूँ ना जिसमें हाथ या पैर गीले हो जाएं। और भाई बर्तन मांजने की नई ड्रेस हमने पहन ली है। और ये मेरा टिंडा क्या कर रहा है बेटा? इसके ना नए सैंडल है, इसमें से पता है। और जब तक ये खोल के इन्हें पहनेगा नहीं ना, ना तो ये जीने देगा मुझे। क्या कर रहा है बेटा? क्या कर रही है शोनी? कौन सा कलर है ये? पिंक कलर है। सारी चीज़ें पिंक पिंक। आज सिलाई मशीन रखने का मूड नहीं है, आज सिर्फ कमरे की सफाई होगी, मैजिक होगा। और भाई देखो, यहाँ मैंने बाहर ना जैस्मिन का गमले में पौधा लगा रखा है, और ये देखो फ्लावर। देखो बाहर ना मेरे गमले में जैस्मिन का पौधा लगा रखा है, और इसकी हल्की हल्की खुशबू ना यहाँ आ रही है जहाँ किचन में। तो सुबह के बज गए हैं 10, कमरे की हो गई है सफाई, चादर हो गई है चेंज, तकियों में बस थोड़े हल्क कवर डालने हैं। तो भाई सुबह के बज गए हैं 11, और दोनों खा रहे हैं पराठा। ऐसा नहीं है अभी दिया मैंने इनको पराठा, ये पहले खा चुके हैं थोड़ा थोड़ा। और ये है मेरा नाश्ता। ये ना भाई रात की रोटी है, देखो सच बोलने में कोई डर नहीं है, रात को अक्सर रोटी बच जाती है तो बड़ी अच्छी लगती है ये। और ये दही नमक और ये पानी। मैं ना कभी ये वेट नहीं करती कि मैंने कुछ अच्छा किया ना तो कोई और उसके लिए प्रेज़ करेगा मुझे, नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं है। मैं खुद को ना बहुत प्रेज़ करती हूँ। सबसे पहली बात तो इतने मतलब एज में इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं, हर एक की लाइफ में होती है ना। और हम टेंशन लेके बहुत गलत कदम भी उठा लेते हैं, पर टचवुड भगवान के दिया है ना, और हनुमान जी की कृपा है, राधा रानी की कृपा है कि मैं बहुत खुश हूँ अपने आप से। सीरियसली दिमाग ख़राब हो जाता है, गुस्सा भी आता है, बच्चों की वजह से भी हो जाता है, कुछ एज के साथ हार्मोन्स बदलते हैं तब भी चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये सब नॉर्मल है। लेकिन लाइफ में ना आप अपने आप से खुश हो ना, वो बहुत बड़ी बात है। और भाई खुश रहा करो, जब आप खुद से खुश रहते हो ना तो भगवान आपको और खुशी के मौके देता है। नेक हम्प रिमूवल एक्सरसाइज डे 3। दुपट्टा टी शर्ट की वजह से।
भाई दोपहर के बज गए हैं 2:15 और ये बच्चा सो गया। इसको आ रही थी नींद और सोने के लिए बच्चों को रोना पड़ता है। और अभी थोड़ी देर पहले ना सिर्फ 10 मिनट हुए थे इसे चलाए, एसी में से ना पानी टपकना शुरू हो गया था, क्योंकि बाहर वाली पाइप हमारी ना ऐसे ग्रिल्स में से हमने किसी तरीके से एडजस्ट करके लगाई हुई है, तो मुड़ने के कारण पाइप जो है वो बैक आ गया था ऊपर की तरफ। तो मुझे लगा अचानक से हो क्या गया, गद्दे पे भी पानी और नीचे भी पानी था। ये तो फर्श वैसा है थोड़ा, मतलब सीमेंटेड ही है, फर्श नहीं है, तो सूख गया इस वजह से। वरना देखो चादर यहाँ से गिल्ली है गद्दे पे, ये देखो पूरा दिख रहा है ना, ये गद्दे पे भी पानी पानी हो गया था सिर्फ 10 मिनट में। मुझे लगा ये हो क्या गया अचानक से। और भाई ये कमरा ना बिल्कुल ऐसा है ना कि सूरज उगता सूरज भी लगता है, सिर्फ फिर घूमेगा जैसे जैसे ढलेगा तो पूरी धूप इस रूम में आती है। और ये रूम कम भट्टी ज़्यादा होती है, और विदाउट एसी सिर्फ इतना मेंटेन है रूम का टेम्परेचर कि हम लोग बैठ सकते हैं दोपहर में। लगी हुई हूँ कपड़े धोने में। लाइट मैंने वो बंद कर दी है सामने वाली, क्योंकि ये महाराज जी सो रहे हैं। और आज स्टिचिंग मशीन के बिना भी ऐसा लग रहा है कोई काम ही नहीं है, मतलब एक काम छोड़ दो तो भी लगता है कोई काम नहीं है। और भाई बस क्या ही किया जाए, सुबह हमने नाश्ता भी देर से खाया था, इसलिए अब लंच भी करने का मन नहीं है। करे तो करे क्या, थोड़ी सी चिट चैट कर लें। चिट चैट का भी क्या ही करें भाई, समटाइम्स ना विदाउट, मतलब आपको अपना काम इतना, आप हैबिचुअल हो जाते हो काम के, और उसके बिना आपका मन नहीं लगता। और स्टिचिंग मशीन आज रखने का कारण ये है क्योंकि मुझे कपड़े भी धोने थे, थोड़ी सफाई भी करनी थी, और बच्चों के साथ भी ऑलमोस्ट रोज़ मुझे 10:30-11 बजे हो ही जाते हैं स्टिचिंग मशीन रखते रखते। और अगर मैं, और भाई कभी कभी काम के हम इतने आदी हो जाते हैं ना, फिर हमारा मन नहीं लगता। आज मेरे साथ कुछ ऐसा ही है, लेकिन मशीन मैंने आज इसलिए नहीं रखी क्योंकि अगर मैं मशीन रखती तो मैं एक ही चीज़ कंप्लीट कर पाती, है तो कुर्ता या फिर प्लाजो। और 2-3 दिन से लगातार मशीन रखने की वजह से ना ये चीज़ दुखने लग जाती है। मैं दिखाती हूँ ना अपने वीडियोस में, मुझे सर्वाइकल है और ये नेक हम्प है। हालांकि ये नेक हम्प अब रिड्यूस होने लग गया है, और इसकी एक्सरसाइज जो मैं डेली पोस्ट करती हूँ इंस्टाग्राम पे, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है परमजीत पांचाल, और एक है 70242 करके। ये 70242 का क्या फंडा है आईडी में मुझे आज तक समझ नहीं आया, और ना मैं इसको चेंज कर पाई हूँ। किसी को पता हो ना तो भाई ज़रूर बताना कि मैं उसको कैसे चेंज करूँ, वो सिंपल सा, ताकि मुझे ही याद रह जाए, है ना। तो भाई इंस्टा आईडी पे जाके ज़रूर चेकआउट करना, स्पेशली लेडीज़। हम इतना काम करते हैं ना दिन भर कि रोटी बनाने से, आटा गूंदने से लेकर बर्तन कपड़े सब कुछ में कंधे ना यूँ रहते हैं, और उसकी वजह से गर्दन यूँ होने लग जाती है, और इसकी वजह से नेक हम्प हो जाता है। तो नेक हम्प रिमूवल एक्सरसाइज है। और मैं क्योंकि वीडियो बनाने के चक्कर में अब मैं डेली रूटीन में 5 दिन से तो मैं ऑलरेडी कर रही थी, लेकिन आज डे 3 था मेरा जब मैंने वो वीडियो मतलब रील बनाई है, और रात को 9 बजे के करीब मैं उसको इंस्टा पे डाल दूँगी। मुझे एक तो इंस्टा के एल्गोरिदम का आज तक भी समझ नहीं आया भाई, वो किस हिसाब से उठाता है, और आजकल ये कॉपी पेस्ट लेके चल रहा है, इसका भी कॉन्सेप्ट मेरे समझ से बाहर है। तो चलो मैं बस डाल देती हूँ, हाँ एटलीस्ट उन ज़रूरतमंदों तक तो ज़रूर पहुँचे जिनको एक्चुअल में ज़रूरत है ना। तो भाई ये एक्सरसाइज ना जो मैं इंस्टा पर डालती हूँ ज़रूर किया करो। वो सभी लोग जिनको थोड़ी थोड़ी भी कंधों में दर्द की शिकायत रहती है ना, मेरे हस्बैंड का कंप्यूटर का काम होता है, तो वो भी कभी कभी कहते हैं मुझे कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, तो मैं उनको थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज वो करवा देती हूँ कि हाँ थोड़ा बहुत कम कर लो, उससे थोड़ा रिलीफ हो जाएगा, है ना। आपको एक्सरसाइज कम इंस्टेंट चीज़ बता रही हूँ। अगर आपको कभी लगे ना शोल्डर में यहाँ बहुत ही ऐसा पेन हो रहा है जो बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो आप सिंपली आपको करना है, मेरी अलमीरा है, आपके पास कोई दीवार भी होगी, आपको सिंपली हाथ रखना है इस तरीके से, ऐसे हाथ रखना है, इसको ऐसे रोटेट किया। जब आप इसको ऐसे से ऐसे घुमाओगे ना, आपको महसूस होगा कि आपके हाथों की नसें जो है ना वो खिंच गई, और उसके बाद धीरे धीरे आपकी बॉडी को आपको ऐसे घुमाना है, और कसम से जो हाथ की उंगलियों से लेके कंधे तक नस खिंचती है ना, ब्लड सर्कुलेशन ऐसे भागता है, महसूस होता है कि हाँ कुछ हो गया। तो जितनी देर आप रख सको ना उतनी देर रखा करो। तो मतलब कभी कभी
ऐसा पेन हो जाता है ना अचानक से, तो कर लिया करो ये चीज़। और फिर धीरे धीरे वापस आके उसी पोस्चर में हाथ को ऐसे किया वापस और धीरे से रिलैक्स कर लिया। ये पूरी चीज़ में ना पूरी बाजू में ऐसे खिंचाव महसूस करोगे इन उंगलियों तक। क्या ही बात की जाए, एक तो ना मुझे ये जो कैमरा है ना, मेरा ध्यान हट जाता है यहाँ से कि मुझे एग्जैक्ट यहीं पे देखना है। मेरा ध्यान कभी इधर रहता है, कभी इधर रहता है, कभी घड़ी की तरफ, कभी बच्चों की तरफ, ऐसा रहता है। मैंने ना भाई ये पीछे देखो, मैंने ये लगाया था, मेरे हस्बैंड का सब्जेक्ट ना फिज़िक्स है, उनकी MSc फिज़िक्स है, मेरी MSc जोग्राफी है, प्लस नेट क्वालिफाइड हूँ मैं, और दोनों ही हम जॉब कर रहे हैं। मैंने ना यूट्यूब पे पहले कुछ वीडियोस डाली हुई हैं, अगर आपको टाइम लगे, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो आप जाके ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। मेरा फील्ड का काम है और मुझे बचपन से ना टीचिंग लाइन तो कतई पसंद नहीं थी कि खड़े होकर बस चौके साथे रहो। कभी कभार में चल जाता है बट डेली रूटीन में नहीं। मुझे फील्ड का काम पसंद था। और अब जो मेरी जॉब है वो एजुकेशन फील्ड में ही, मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही मेरा फील्ड का वर्क है। मुझे अलग अलग स्कूल्स में ना चेकिंग करने जाना पड़ता है। तो मज़े यहाँ आते हैं कि स्कूल्स जो है ना वो गांव में है, तो खेत खलिहान, वो कच्ची पक्की सड़कें, नहर, सरसों लगी हुई है, कहीं सब्जी लगी हुई है, कुछ भी, मुझे बड़ा मज़ा आता है वो देखते हुए जाना। और मैं कभी कभी ना रुक के ऐसे हवा, पेड़ के नीचे खड़े हुए हवा महसूस करें, और जैसे सरसों के खेत हैं तो वो थोड़ी थोड़ी खुशबू आती रहती हैं। तो मैंने वो सभी वीडियोस भी ना अपने चैनल पे डाली हुई है, आप लोग ज़रूर उसे देखिएगा, चेकआउट कीजिएगा। कहीं कमी हो तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि कैसे मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। फ़िलहाल तो मैं ये कोशिश कर रही हूँ मैं कैमरा पकड़ना ही सीख लूँ, क्योंकि ना कसम से मेरी बात जो बहुत दुखने लग जाती है कैमरा पकड़े पकड़े। पता नहीं लोग कैसी वीडियो शूट कर लेते हैं, पर हाँ, हार नहीं माननी है ना। ये कवर, क्योंकि छत पे सुखाए हुए हैं कपड़े, मैंने अपने आप को कर लिया है कवर, क्योंकि अब मुझे छत से कपड़े उतार के लाने हैं, जो कि एक टास्क है इतनी गर्मी में। ये बताना भाई, कुछ फूल तो खिल जाते हैं लेकिन कुछ ना ऐसे जल जाते हैं, ये क्या कारण है इसका। छत पे आ गए हैं, धूप इतनी हो रही है ना कसम से। वो देखो, कुछ तो मैंने धो के उतार लिए थे कपड़े, कुछ रह गए थे। बच्चों के साथ ना काम थोड़ा धीरे धीरे होता है, और अब मैं इनको उतारूंगी। और इतनी गर्मी हो रही है ना कसम से। गाँव, ये गांव भी आजकल तो ना शहरों की को माफ़ करने लग गए हैं। इतनी गर्मी है ना छत पे कसम से, उस गर्मी के चक्कर में बुरा हाल हो गया। हाँ भाई, मुझे खुले आंगन वाले घर बहुत पसंद है। ऊपर मैं इसलिए दिखा रही थी आपको क्योंकि आजकल ना गांव में भी घर ऐसे बनाने लग गए हैं बिल्कुल ही बंद। मुझे बंद घर का कहीं पसंद नहीं है भाई, मुझे तो वो बेड़े वाला आंगन वाला घर बहुत पसंद है कसम से। तो भाई शाम के बज गए हैं 6 और मैं खा रही हूँ ये जामुन। और आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।